विदिशा अंचल न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। जिला मुख्यालय के जल अस्पताल का बदलता स्वरूप, अस्पताल की स्वच्छता में लगे चार चांद। 22 अगस्त को वरिष्ठ अधिकारी करेंगे दौरा। उफनती बेतवा का जलस्तर होता जा रहा है सामान्य। तेजी से बेतवा का जल बह रहा है आगे की ओर। और द्वारिकाधीश मंदिर में नंदोत्सव मनाया गया। भक्तों द्वारा धूमधाम से मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान पहुंचे श्री कृष्ण भक्त। अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में साज सज्जा के साथ साथ सफाई और स्वच्छता का नजारा देखने में आ रहा है। चारों ओर हरे भरे गमले और प्रमुख द्वार पर स्वच्छ व्यवस्थाएं देखी जा सकती है। जानकारी अनुसार यह सब इसलिए हो रहा है कि 22 अगस्त को जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए 3 प्रदेशों से अलग अलग टीमें आ रही हैं। इसीलिए यहाँ का वातावरण साफ और एकदम स्वच्छ नजर आ रहा है। कागपुर निवासी 40 वर्षीय नारायण रेकवार मजदूरी का कार्य करता था। जहरीला पदार्थ खा लेने से उपचार के दौरान जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की 2 बेटियां और 1 पुत्र है। कहाँ रहती है आप? ये जो खत्म हो गया भैया कौन है आपके? कितनी उम्र होगी? 40 साल। कितने बच्चे हैं? 3 हैं, 2 लड़के 1 लड़का। कैसे खत्म होगा? अब ये गोली खाई थी बिन्ने, अब पता चलो हमें जाए मालूम। कौन क्या काम करते थे ये? यार काका ये के ना गए थे यार काम करे, सुबह जी उल्टी करा देखी यार, तो नहीं मालूम नहीं है तो क्या। कागपुर में? हाँ कागपुर में। कौन समाज है? रेकवार। कहाँ रहते हैं आप? हम विधि अपने मकान में रहते हुए और अपन विधि से ही रह रहा है। नहीं वो कहाँ रहते थे जो समाज? कागपुर। क्या नाम था उनका? नारायण। नारायण। तो क्या उन्होंने कैसे खत्म हो गए वो? अब हम तो साहब जानते हैं क्या, वो अब यही लग रहा है गोली मोली खाई क्या करिए। अच्छा। ये कोई कह रहा है। कब की घटना ये मतलब जन्माष्टमी के 1 दिन बाद, मतलब परसों बात, कल की बात है। कितनी उम्र है उनकी? 40 के आसपास। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे। पिछले कई दिनों से ऊपरी क्षेत्र के पानी के कारण बेतवा नदी में पानी उफान पर रहा। बारिश के थमने के कारण बेतवा का जलस्तर सामान्य स्थिति में आता जा रहा है। बेतवा में पानी लबालब है। मंदिर के पुजारी से हुई चर्चा। नहीं सुनी। अच्छा। संजीव तिवारी जी, ये जो कौन सा घाट है और क्या यहाँ पर देख रहे हैं अभी? ये बड़वाला घाट है, बैतरवती माँ का तट है, करण तीरथ मार्ग। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर माँ का उग्र रूप था, माँ उफान पर चल रही थी, तो क्या स्थिति यहाँ पर? ये मुझे देखने को लगभग 15 साल बाद मिला है माँ बैतवा का विराट, और भयंकर तरीके से हमारी माँ बैतवा जी चढ़ी हुई थी और हम भी यहाँ बाढ़ में सीताराम नाम संग का जाप कर रहे थे। आप लोग कैसे फंस गए थे? हम लोग सोच नहीं रहे थे कि इतना पानी हो जाएगा, मगर ऑटोमेटिक जब देखा रात दिन सुबह गनमन चारों ओर पानी था। अच्छा, तो अभी जो आप राहत देख रहे हैं, किस तरह की राहत देख रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अच्छा लग रहा है और मौसम के हिसाब से बारिश अच्छी हो रही है आपकी। केवट निषाद मल्लाह और डीमर समाज बंधुओं द्वारा शहीद ज्योति स्तंभ के पास भजरिया मिलन समारोह का आयोजन रखा, जहां एक दूसरे को भजरिया मिलन की बधाइयां दी। यहां समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद,
निषाद महाराज की जय। समाज एकता जिंदाबाद। बहुत इतनी पर्याप्त है बस आज सब निकल गए हम घर से। टीला केड़ी पे ही हो ना? हाँ बस आएगा। चलो कोई ये तो नहीं था भैया? लेगा हुआ तो भैया मिलो भाई साहब तो भैया भैया कोई रह ठीक है सर। बहुत बहुत साहब। क्या कार्यक्रम था ये आज भुजरिया मिलन समारोह कार्यक्रम था। रैकबार भोई कहार मल्लर माझी जो है समाज द्वारा यहाँ पर आज भुजरिया मिलन समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ बड़े भाई कमल रैकबार जी पधारे, कौशल माझी जी पधारे, PS रैकबार जी पधारे, विक्रम भैया पधारे और लगभग यहाँ पे हमारे समाज के सभी वरिष्ठ पधारे हैं। और मैं बड़ा मुझे हर्ष का विषय है जो भुजरिया मिलन समारोह का जो आयोजन हमारे पूर्वज सदियों से करते आए हैं, उस आयोजन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रथा को हमेशा चलना चाहिए। जय। क्या कार्यक्रम था और कहाँ पर था और किस समाज के द्वारा था? आज माझी समाज के द्वारा भुजरिया मिलन समारोह का कार्यक्रम ज्योति स्तंभ पर रखा गया था, जिसमें समाज के वरिष्ठ आदरणीय कमल भाई साहब, PS जी रैकबार, सौरभ जी माझी, दिनेश जी रैकबार, सुरेश भैया और समाज के सभी वरिष्ठ लोगों ने आज भुजरिया मिलन समारोह एक दूसरे से भुजरिया देकर समाज के उत्थान के लिए बात करी। बस यही सब। शनि मंदिर पहुंच मार्ग के पास पशुओं का मेला लगता है। उक्त स्थान पर एक प्राचीन वृक्ष था जो अचानक रात्रि में टूटकर धराशायी होकर उखड़ गया। बाबूलाल जी कहाँ रहते हैं आप? प्यारा बाबा का अभी ये दुकान कहाँ पर है आपकी? ये शनि मंदिर रोड पे। ये जो पेड़ कहाँ पर लगा हुआ था? जहाँ पे गिरा है वहीं पे लगा था। नहीं, कहाँ पर, कौन सा स्थान है ये? शनि मंदिर रोड है। तो यहाँ पर कौन सा बाजार बढ़ता है? ढोर बाजार। कब गिरा ये पेड़? रात को 3:30 बजे। कितने वर्ष पुराना पेड़ होगा? मैं ऐसा ही देख रहा हूँ उसे। मेरी उम्र आपकी उम्र कितनी हो गई? 53 साल। द्वारिकाधीश मंदिर में नंदोत्सव के दौरान मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी गई। धर्माधिकारी चौक पर मटकी फोड़ी गई। धर्म प्रेमी रहे मौजूद।
मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सोनी के नेतृत्व में आज समिति का स्थापना दिवस कार्यक्रम वीर सावरकर बाल विहार में आयोजित हुआ। संस्थापक अध्यक्ष की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर राजकुमार सर्राफ, अरुण कुमार सोनी, संतोष सोनी, मनोज कौशल, महेश सोनी, गिरधारी लाल सहित सोनी समाज बंधु उपस्थित रहे। इस तरफ से इधर हाथ आओ, इधर हाथ लगाओ, दोनों साइड आई मनु की जिला विदिशा की इकाई अध्यक्ष अरुण कुमार सोनी जी के नेतृत्व में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज प्रसंग इस बात का है कि मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति की जो स्थापना है, तो स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को स्वर्गीय श्री राजेश वर्मा जी उनकी स्मृति दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए, उनकी स्मृति को पूरे वातावरण में महकाने के लिए, पूरे समाज को संदेश देने के लिए आज हमने वृक्षारोपण का आयोजन किया है। और इस वृक्षारोपण को केवल विदिशा में नहीं, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में स्वर्णकार समाज के द्वारा किया जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति और अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा जो इसी का ही अंग है, इनके द्वारा इसमें किया जा रहा है। और उसी तारतम्य में हमारे सभी समाज बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सोनी जी मौजूद हैं। और अभी हमारे स्वर्णकार समाज को गौरव प्रदान करने वाले हमारे अपने छोटे भाई जो पार्षद पद पे निर्वाचित हुए हैं, और निर्वाचित होते से ही इन्होंने अपना काम चालू कर दिया है और स्वर्णकार समाज के लोगों को अभी से मदद और फ़ायदा दिलवाने लगे। तो मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ, संतोष कुमार जी को। हमारे बीच में आदरणीय राकेश जी भी मौजूद हैं, आप भी समाज सेवा में संलग्न हैं। हमारे छत्तीस स्वर्णकार समाज के सचिव गिरधारी सोनी जी मौजूद हैं, आप भी लगातार समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आदरणीय घनश्याम जी मौजूद हैं और हमारा बेटा ऋतुराज सोनी और जितेंद्र सोनी जी भी मौजूद हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेयर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं मेरे अपने छोटे भाई महेश कुमार जी। और इस पूरे कार्यक्रम के कर्णधार हमारे मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के मनोज कौशल जी जो लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब यहाँ के बाद हम लोग भोपाल जाएंगे, तो भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आपकी स्मृति के दिवस में रखा गया है मयूर होटल पैलेस में। तो वहाँ जाके आज हम उन स्थापना दिवस को मनाएंगे और उनकी स्मृति को चिरस्थायी करेंगे। कि हम सभी को ज्ञात है कि आज हमारे मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति का स्थापना दिवस है। और इस दिवस को हमारे आदरणीय इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय राजेश वर्मा जी जो हम लोग बीच में नहीं है, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन हम उनकी स्मृतियों के, उनके कार्यों को, उन्होंने जो पुण्य कार्य किए हैं उनको संजोए रखने के लिए उनके यादगार में आज का दिवस हमने उनको समर्पित किया है। इसलिए आज का जो दिवस है उनके स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस दिवस में ये बात रखी गई कि इसको हम किस प्रकार से मनाएं। तो लगा कि हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और वो सामूहिक होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वृक्षारोपण एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे समाज को ही नहीं, हम तो ये कहेंगे कि देश को, पूरे विश्व को ये समर्पित होता है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम का हम लोगों ने आज आयोजन किया है, वृक्षारोपण कार्यक्रम को रखा गया है। चूँकि ये समिति विगत 25 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों से ये हमारी समिति यहाँ पर काम कर रही है। और किसी भी काम को यदि हम करते हैं तो वो अकेले करना संभव नहीं होता है। इसलिए हमारी समिति की एक और विराट समिति है अखिल भारतीय स्वर्णकार महासंघ, है ना, उसके तहत हमारी ये समिति काम करती है। उसी के तहत आज हम लोगों ने इस आयोजन को, वृक्षारोपण कार्यक्रम को रखा है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि अभी भोपाल में भी एक कार्यक्रम रखा गया मयूर होटल में, जो कि बहुत विराट लेवल पर है, जिस पर हमारे आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी आ रहे हैं। वहाँ की राष्ट्रीय महापौर हमारी मालती राय जी वहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। और भी वहाँ पर विभिन्न नेता लोग उसमें अपनी सहभागिता करके इस कार्यक्रम को गरिमा में प्रदान कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को इस अवसर पर ये और कहना चाहूँगा कि हम लोग कुछ ना करें, कम से कम हमारे घर में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।